गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन पी ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन उसके शीट के डिस्कशन करते हैं। स्टेज फर्स्ट के बारे में बात करें, आपके पास मॉड्यूल है तो स्टेज फर्स्ट में अपन स्टार्ट होते हैं। एक नंबर क्वेश्चन से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंपाउंड आर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अपन पढ़ चुके हैं कि बोरॉन फैमिली है, उसमें ग्रुप में फर्स्ट टॉप टू बॉटम जाते हैं। क्या करते हैं? टॉप टू बॉटम जाते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स दे रखे हैं, बोला अली, गया, इंडियन टीलू। अपन ने देखा था इसमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। क्या है? 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। कौन सी? एक तो +3 और +1 है, +3 एंड +1 है, एंड +3 एंड +1 है। कह रहा है कि इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। अपने को पता है यहाँ +1, यहाँ +3। Tl +1 में मेन स्टेबल होता है, किसके कारण? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो अपना ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ। अगला कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बोरेक्स टेस्ट। बेटा जी अपने को पता है बोरेक्स टेस्ट कौन देता है? बोरेक्स टेस्ट देना किसका नेचर है? बोरेक्स टेस्ट देना किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर है। किसका? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ऑप्शन अपने पास एल्युमिनियम, कोबाल्ट, एंड थर्ड ऑप्शन है Cu, एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने पास निकल। कौन सा बेटा जी डी ब्लॉक नहीं है? आंसर आ जाएगा सेकंड। अगला अपन क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है कौन सा आयन एग्जिस्ट नहीं करता? बेटा जी बोरोन +3 में एग्जिस्ट नहीं करता। बोरोन का साइज छोटा होता है, बोरोन का साइज स्मॉल होता है, इसलिए उसका क्या आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। इसके कारण उस पर +3 आयन चार्ज नहीं रहेगा। पार्शियली चार्ज अपन रह सकता है क्योंकि बॉन्ड पोलर हो सकता है, परंतु आयन नहीं बनाएगा। क्या? बोरोन +3, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसलिए इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। इसलिए इसके कंपाउंड कैसे बनेंगे? आयनिक कंपाउंड नहीं बनके इसके कंपाउंड कैसे बनते हैं? कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, एल्युमिनियम कंटेंट्स शुड नॉट बी वॉश विद वॉशिंग सोडा। कह रहा है एल्युमिनियम को अपन किसके द्वारा नहीं धो सकते, साफ कर सकते या क्रिया का धो सकते? किसके? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या पड़ा बेटा? सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। ये वॉशिंग सोडा है अपने पास 10H2O। इसमें मेन किससे बना हुआ है? ये NaOH + H2CO3 से बना हुआ है। ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। एल्युमिनियम क्या है? एम्फोटेरिक मेटल है। क्या है? एम्फोटेरिक मेटल है। ये इससे क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसा कुछ देखो, इट रिएक्ट विद एल्युमिनियम फॉर फॉर्म एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना लेता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। नेक्स्ट बात करें, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन बोरोजोल। बोरोजोल मतलब B3N3H6 इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन है। इनऑर्गेनिक बेंजीन के लिए बात करें, BN यहाँ कोऑर्डिनेट HHHHNH। अपन ने देखा कि यहाँ पर 12 सिग्मा एंड 3 पाई मिल रहे हैं। ये सिमिलरिटी थी किसके साथ बेटा जी? ये ऑर्गेनिक बेंजीन के साथ अपने को क्या मिल रही थी? सिमिलरिटी मिल रही थी। नेक्स्ट बात करें, द बिहेवियर ऑफ B2O3। B2O3 का बिहेवियर अपन ने देखा था, P2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3 और Tl2O3। ये अपने को एसिडिक मिल रहा था। ये क्या थे? एम्फोटेरिक थे। जबकि ये कैसे थे बेटा जी? बेसिक नेचर के थे। कैसे थे? बेसिक नेचर थे। तो B2O3 कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा। अगला कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्राई सेंट्रिक इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इन
प्रेजेंट। करेक्ट, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर होना चाहिए। ट्राइसेंट्रिक इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको अपन ने क्या बोला था बेटा? स्यूडो ब्रिज बॉन्ड। ये अपन केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ चुके थे और अपन ने B2H6 में बताया भी था कि B2H6 में क्या होता है बेटा? ये स्यूडो ब्रिज बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्यूडो ब्रिज बॉन्ड होता है इनके बीच में। कौन सा होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कौन सा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अपने पास होता है। नेक्स्ट अपन देखें, एनहाइड्रस AlCl3 गिव वेपर इन मॉइस्चर एयर, इट रीजन इज। एनहाइड्रस जो AlCl3 है वो वेपर में क्या दे देता है? HOH कराएंगे इसका वेपर में तो अपने को क्या मिल जाएंगे? मॉइस्चर किस क्या? AlOH3 प्लस उसके HCl मिल जाएगा, उसके वेपर अपने को मिल जाएगा। हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इसका, किसका? AlCl3 का वेपर की प्रेजेंस में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? अपन देखें बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसके होते हैं? बोरॉन के ही होते हैं। किसमें? बोरॉन फैमिली के अंदर। तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, कोवलेंट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम गैलियम आर इक्वल। अपन ने बात की हुई है कि बोला, अली, गया, इंडियन, टीलू, इन दोनों की कोवलेंट रेडियस इक्वल मिलती है, ऑलमोस्ट इनकी इक्वल मिलती है। इनकी किसके कारण मिलती है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, संक्रमण संकुचन के कारण। किसके कारण? संक्रमण संकुचन के कारण या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इनकी किसके कारण मिलती है? लालचंद, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन। तो इन दोनों की किसके कारण? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है बेटा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या अपन बोलते हैं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, या अपन बोलें परिरक्षण प्रभाव, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव किसके? डी इलेक्ट्रॉन का, डी इलेक्ट्रॉनों के पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जबकि ये किसके कारण होता है? एफ इलेक्ट्रॉनों के। किसके कारण? एफ इलेक्ट्रॉन के। तो इसने एल्युमिनियम एंड गैलियम की पूछी है तो अपन कह देंगे शील्डिंग पावर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ गैलियम एटम इज लो। तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल? अपन बोरॉन को मेटलॉइड भी बोल देते हैं। कई जगह आपको मेटलॉइड लिखा हुआ मिलेगा और कई जगह नॉन मेटल लिखा हुआ मिलेगा। इसे कुछ कैरेक्टर, ज्यादातर कैरेक्टर किसकी तरह है? नॉन मेटल्स की तरह है, तो अपन इसको नॉन मेटल मार के चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज मोर देन दैट ऑफ Fe बट इन लेस देन Fe। क्या होता है बेटा जी? एल्युमिनियम, अपन ये भी बात करते हैं, एल्युमिनियम है उसके ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाती है। किसकी? ऑक्साइड की परत बन जाएगी। ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण क्या होता है? वो आगे रिएक्टिविटी प्रदर्शित नहीं करता। कौन? एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की परत बन जाने के कारण वो रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट नहीं करता आगे। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन एल्युमिनियम। अगली बात करें, एनहाइड्रस AlCl3 इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसी एक रिएक्शन है। एनहाइड्रस AlCl3 लेना है तो अपने को HCl गैस एंड एल्युमिनियम लेना होगा। और यहाँ HCl गैस कैसे लेंगे? अपन ड्राई लेंगे। क्या लेंगे? ड्राई। वैसे भी ड्राई HCl क्या एक अच्छा एब्जॉर्बर है। किसका? कंसंट्रेट HCl एंड कंसंट्रेट जो H2SO4 होता है, दोनों का यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट में अपन कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में अपन कर सकते हैं। इनकी H2O के प्रति जो कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है, जुड़ने की क्षमता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो अपन कह देंगे HCl एंड Al एल्युमिनियम मेटल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली एन एल्कलाइल ऑक्साइड? अपन ने बताया था टॉप टू बॉटम जाते हैं। अभी ऑक्साइड में बताया था कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, बेसिक नेचर बढ़ेगी। तो Tl के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो प्योरली बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्योरली बेसिक होते हैं। बोरॉन के कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। जबकि एल्युमिनियम एंड गैलियम के कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नीचे वाले दोनों के कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर ए ग्रेफाइट? अपन ने 3 नाम बताए थे। इनऑर्गेनिक, याद रखना इनको, बेंजीन, इनऑर्गेनिक
ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक डायमंड। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है? B3N3H6। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होती है? BNX। इनऑर्गेनिक डायमंड क्या होता है? सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। या X लिखा हुआ मिले तो भी ठीक है, नहीं लिखा हुआ मिले तो भी कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये BN आपस में एक दूसरे से काफी बड़ी बड़ी लेयर्स के फॉर्म में अटैच रहते हैं। तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का फॉर्मूला होता है अपने पास BN आ गया। कंसंट्रेट HNO3 इज केप्ट इन। कंसंट्रेट HNO3 है, अपन क्या होता है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन नहीं करता। एल्युमिनियम से रिएक्शन कराएंगे कौन? कंसंट्रेट HNO3। तो ये एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है। किसके ऊपर? एल्युमिनियम के ऊपर। जिससे क्या करता है, एल्युमिनियम आगे उससे कंसंट्रेट HNO3 उसके से आगे रिएक्शन नहीं कर पाता, इसलिए अपन उसको उसमें कैप्ट करते हैं। ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। वही क्वेश्चन वापस आ गया है कि एल्युमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की पतली लेयर बन जाती है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन के प्रति इनरिएक्टिव हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्टेन ऑन हीटिंग एल्युमिनियम विद एक्वस NaOH। बेटा जी एक्वस NaOH से रिएक्शन कराएंगे अपन एल्युमिनियम की NaOH, एक्वस से रिएक्शन कराएंगे तो मेरे को पहले क्या मिलेगा? AlOH का होल थ्राइस मिलेगा। फिर अपने पास क्या पड़ा है? NaOH पड़ा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaAlOH का होल 4 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो बेटा, पहले मैं समझाया हुआ है ये। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। इसमें से कितने निकाल सकते हैं? 2H2O निकाल सकते हैं अपन। 2H2O निकालोगे तो पीछे क्या बच जाएगा? NaAlO2 डॉट 2H2O। इसको अपन साथ लिख सकते हैं इस वाटर को। तो ये क्या बन गया बेटा जी? ये दोनों एक ही चीज है। इसको अपन बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। ये अपन ने बात की थी बेंट रूल में, बात की थी इसकी। केमिकल बॉन्डिंग में भी करा चुका हूं मैं इसको कि बेंट रूल, वैसे तो BF3 ज्यादा होना चाहिए था एसिडिक, परंतु BF3 में क्या आ गई? बेंट रूल में नहीं, सॉरी बैक बॉन्डिंग में। BF3 में बैक बॉन्डिंग आ जाती है। बैक बॉन्डिंग आ जाने के कारण किसमें? BF3 BCl3 BBr3 एंड Bi3। अपन बात करें B, I एंड I, B, F एंड F। यहां क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन सी अच्छी वाली बैक बॉन्डिंग? 2p से 2p, 2p बैक बॉन्डिंग हो गई। जबकि यहां मैं बात करूं 5p से 2p में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं हुई तो ये अच्छा लेविस एसिड होगा। इनमें लुईस अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम क्या हो गया? Bi3 BBr3 BCl3 एंड BF3। ये इनका लुईस अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बनाना बॉन्ड इज फाउंड। बनाना बॉन्ड अपन ने किसको बोला था? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाना बॉन्ड बोला था। तो इनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसमें बेटा? B2H6 में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करें, फॉर्मेशन ऑफ BHB ब्रिज बॉन्ड इन डाइबोरेन इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। उसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नाम भी इसीलिए क्या रखा गया है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये अपन ने इसको क्या बोला था? स्यूडो छदम ब्रिज बॉन्ड। यह अपन ने इसको बोला था ताऊ बॉन्ड। यह अपन ने इसको बोला था बनाना बॉन्ड। क्या बोला था? बनाना बॉन्ड बोला था। नेक्स्ट बात करें अपन इनकी, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। विच कंपाउंड इज ए गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा वो किसकी ओर? लिक्विड से सॉलिड की ओर मूव करता जाएगा। तो BF3 का मोलिकुलर वेट सबसे कम है, तो ये क्या होगा? गैस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोरिक एसिड।
बेटा जी बोरिक एसिड से अपन किसी भी ऑर्थोबोरिक एसिड से ऑर्थोबोरिक एसिड क्या होता है H3BO3। किसी भी ऑर्थोबोरिक या एक एसिड से अपन क्या बनाए मेटा बनाएंगे। तो कैसे बनाना है अपने को, डायरेक्ट -H2O कर देना। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3 होता है, तो इलेक्ट्रॉन वाटर निकाला तो क्या बन जाएगा HBO2 बन जाता है। क्या बन जाता है HBO2। तो इसको बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, मेटाबोरिक एसिड। क्या बोलेंगे, मेटाबोरिक एसिड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसमें HBO2। ए ब्लू कलर्ड सेमी प्रीसियस स्टोन लेपिज लेजुली इज ए मिनरल ऑफ विच ग्रुप। बेटा जी ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है जो सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसका कोई इलाज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा जी अपन ने सैलिसिलिक एसिड के साथ किसकी, बोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा। सैलिसिलिक एसिड के साथ अपन बोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे, चिलेशन के कारण अपने को कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसे बोलते हैं बोरोसिलिसिक एसिड। ओके, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग BF3। इट इज ए वोलेटाइल। ये वोलेटाइल तो वो होगा ना जो पहले लिक्विड में हो, ये पहले किस में है, रहता ही गैस में है, तो पहला ही इसका रॉन्ग हो गया। इट बिहेव एज ए लेविस एसिड, बिल्कुल सही बात है। ज्योमेट्री इज प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, प्लेनर होती है। इट फॉर्म एन एडक्ट विद NH3, बिल्कुल सही बात है, ये उसके साथ अमोनिया के साथ जुड़ जाता है, तो आंसर आ जाएगा अपना इसमें रॉन्ग, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग ऑर्थोबोरिक एसिड इन एसिड टू रेड हॉट टेम्परेचर। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी रेड हॉट टेम्परेचर आए, चाहे किसी के लिए भी बात कर ले, जब भी रेड हॉट टेम्परेचर आएगा, रक्त तप्त, हिंदी में बोलेंगे रक्त तप्त बात करें इसकी, जब भी रेड हॉट आएगा तो अपने को लास्ट प्रोडक्ट कौन मिलेगा, एनहाइड्राइड ही मिलेगा। कौन मिलेगा, एनहाइड्राइड ही मिलता है। किसका निर्माण होगा, एनहाइड्राइड मिलेगा। तो अपने पास H3BO3 है, H3BO3 है, ये रेड हॉट पर निकाला जाए तो रेड हॉट पर अपने को क्या मिलेगा, B2O3 का फॉर्मेशन होगा। किसका, B2O3 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो बोरिक एनहाइड्राइड मिलेगा। क्या मिलेगा, बोरिक एनहाइड्राइड। BCl3 प्लस H2O इज इक्वल टू A एंड B इन अबो रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोडक्ट A एंड B। देखो बेटा BCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, किसका, BCl3 का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। अपन किसी BX3 का ही मान लो, BX कौन है यहाँ पर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HOH कराते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, H3BO3 प्लस HX मिल जाएगा। क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर देगा, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। परंतु यही अपन BF3 लेते तो इसका हाइड्रोलाइसिस पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। क्यों, जैसे ही अपन HOH लेके आते तो क्या बन जाता बेटा जी, H3BO3 प्लस 3HF बन जाता। क्या बन जाता, प्लस 3HF बन जाता। और जो BF3 पड़े हैं एटम मॉलिक्यूल्स प्लस उनसे HF रिएक्शन कर लेते, कितने 3HF बने हैं, तो क्या बन जाता अपने पास, HBF4 बन जाता। क्या बन जाता, HBF4 बन जाता। तो यहां पर अपन बात करें तो मेनली कौन बन रहा है, यहाँ पर 3 मोल लेंगे इसके, तो यहाँ भी इसके कितने आएंगे, 3 मोल आएंगे। अपन ने देखा ये कैंसिल हो गया आपस में, इन दोनों को ऐड करके रखते हैं अपन, ऐड करके करें तो यहाँ पर कितने लेंगे, 3 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। तो अपने पास BF3 कितनी हो गए, टोटल 4 BF3 हो गए। बैलेंस करें तो इसको 3 HOH हो गए, और आगे क्या बनेगा, H3BO3 का 1 मोल
प्लस 3HBF4, तो यहाँ पर बेटा जी रेशियो क्या बन रहा है, 1:3 बन रहा है। क्या बन रहा है, 1:3 रेशियो बन रहा है। 1:3 हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट तो यही है, ये हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट नहीं है, ये हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट नहीं है। तो अपने देखा कि इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। अब आप पूछोगे इसमें भी तो हो सकता था, BCl3 में भी तो हो सकता था, क्या HOH यहाँ पर क्या बन रहा है, H3BO3 प्लस HCl बन रहा है। तो ये HCl किससे रिएक्शन करके BCl3 से रिएक्शन कर लेता और क्या बना लेता बेटा जी, HBCl3 4 बना लेता। परंतु बेटा जी ये इसका फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, बोरोन स्मॉल साइज का होता है, इस पर 4 बड़े बड़े क्लोरीन नहीं रह सकते, स्टेरिक इंडेंस के कारण, त्रिविम बाधा के कारण। अरे बेटा अगर बोरोन ही नहीं रह सकते तो सॉरी क्लोरीन ही नहीं रह सकते तो बोरोन एंड आयोडीन की तो औकात ही क्या है। तो इनका तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता है, जबकि इसका BF3 का कैसा होता है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि क्या बनता है, तो अपन कहेंगे H3BO3 प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। एल्यूमिनियम बिकम अनरिएक्टिव आफ्टर कंसंट्रेट एसिड, वही इक्वेशन 3 बार बात कर ली है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, किसकी, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाने के कारण ये अनरिएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग H3BO3, इट इज ए ट्राइबेसिक एसिड। बेटा पहला ही रॉन्ग एसिड हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। ये ट्राइबेसिक नहीं है, त्रिक्षारकीय नहीं है, त्रिक्षारकीय अम्ल नहीं है, ये एक OH माइनस लेने वाला अम्ल है, न कि 3H प्लस देने वाला। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए ये एक OH माइनस ग्रहण करता है, एक OH माइनस क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए ये मोनोबेसिक एसिड है, न कि ट्राइबेसिक बल्कि मोनोबेसिक अम्ल है। क्या है, मोनोबेसिक अम्ल है। नेक्स्ट बात करें, AlCl3 की रिएक्शन अपन NH4OH से कराते हैं, X बनता है, उसकी रिएक्शन अपन H2SO4 से कराते हैं, किसे, H2SO4, तो Y बनेगा। तो Y का फॉर्मूला बनाना है अपने को, किसका, Y का फॉर्मूला बनाना है। Y का फॉर्मूला बनाएं, बात करें Y के लिए, AlCl3 है, इसकी रिएक्शन NH4OH, OH पड़ा है, Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, AlOH का होल थ्राइस प्लस NH4Cl, इसकी पीपीटी आ जाएगी। इसकी रिएक्शन अपन H2SO4 से कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इससे रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, Al2SO4 का होल थ्राइस का फॉर्मेशन कर देगा, किसका, Al2SO4 का होल थ्राइस। अगली बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर, बेटा गैलियम, गैलियम का यूज अपन क्यों करते हैं, सुनना इसके बारे में। जो गैलियम होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रूम टेम्परेचर करीब 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हजारों में होता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हजारों में होता है। तो इनके बीच की रेंज बहुत ज्यादा है, अपने पास रेंज बहुत ज्यादा है, किसकी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, इसलिए इसका यूज थर्मामीटर में किया जाता है, हाई टेम्परेचर वाले। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, एल्युमिनियम बिकम अनरिएक्टिव इन, वो दोबारा क्वेश्चन आ गया, एल्युमिनियम किसके प्रति इनरिएक्टिव है, कंसंट्रेट HNO3 के प्रति, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या बना देता है, ऑक्साइड लेयर बना देता है, जिसके कारण ये आगे रिएक्शन नहीं कर पाता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ए मिनरल एसिड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के साथ अपन रिएक्शन, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, Na2B4O7.10H2O, इसमें अपन कोई एसिड मिला देते हैं, ये मिला दिया, इसके हाइड्रोलाइसिस से अपने को क्या मिलता है, H3BO3 मिलता है प्लस NaOH मिलता है। ये एसिड इससे रिएक्शन करके सॉल्ट में बदल जाएगा और अपने पास पीछे कौन बचा रह जाएगा, H3BO3 बचा रह जाएगा। तो अपने को क्या मिलेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड मिलेगा। थैलियम शो
different oxidation state because due to inert pair effect. inert pair effect अपन ने पढ़ा था पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाएंगे, पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, बट ये बात डी ब्लॉक में करोगे तो डी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पर अपर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दोबारा सुनना, पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण पर टॉप डी ब्लॉक में अपन टॉप टू बॉटम जाते हैं तो अपर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो हैवी मेटल्स होने लग जाती है, उनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जेड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत से रीजन उनमें इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट बात करें, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट एज फार एज स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इज कंसर्न। देयर आर टू ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड इन डाइबोरेन। बिल्कुल सही बात है, डाइबोरेन की स्ट्रक्चर अपन देखें, बी एच 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 बी एच एच एच, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। कितने? एक ये रहा और एक ये रहा, और ये क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो अपन कहेंगे क्या क्या चीजें हैं? देयर आर 2 ब्रिज बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एटम इन डाइबोरेन, ईच बोरोन एटम फॉर्म 4 बोरो बॉन्ड इन डाइबोरेन। बिल्कुल सही बात है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगला कह रहा था हाइड्रोजन एटम आर नॉट इन द सेम प्लेन इन डाइबोरेन। बिल्कुल सही बात है, सारे एटम एक प्लेन में नहीं होते। जैसे अपन बात करें, अगर 2 हाइड्रोजन यहां मान लेते हैं तो ऊपर वाले ब्रिज बॉन्ड ऐसे रहेंगे। अगर इन हाइड्रोजन को ऊपर और नीचे मानते हो तो ब्रिज बॉन्ड वाले कहां रहेंगे? इस जगह पर रहेंगे। तो मतलब सेम प्लेन में ये प्रेजेंट नहीं होंगी। ऑल BH बॉन्ड इन डाइबोरेन आर सिमिलर। ये रॉन्ग हो गया, ये ब्रिज बॉन्ड वाले हाइड्रोजन अलग हैं और ये वाले अलग रहेंगे। नेक्स्ट बात करें, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आइदर बोरोन और फॉस्फोरस। What conclusion can be drawn from the fact that BF3 is no dipole moment but PF3 does? बेटा जी BF3 कैसा है? BF3 एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसमें सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों 120 पर है तो ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। परंतु अगर बात करें PF3 एक पिरामिडल, ये एक पिरामिडल कंपाउंड है। कैसा है? पिरामिडल कंपाउंड है। ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, AlCl3 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। AlCl3 का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने को कंपाउंड मिल जाएगा कि AlOH का होल थ्राइस कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। बोरॉन कंपाउंड बिहेव एज ए लेविस एसिड बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंटी। ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं बेटा। जितने भी इलेक्ट्रॉन हाइपोवैलेंट, बात करूं हाइपोवैलेंट मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन न्यून, हाइपो वर्ड लग गया मतलब नॉर्मल से कम, हाइपर लग गया मतलब नॉर्मल से ज्यादा। हाइपोवैलेंट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन जो भी रखते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। क्या होते हैं? लेविस एसिड होते हैं। तो अपन कह देंगे क्या? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है इनमें, इसलिए लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की रिएक्शन अभी बताई थी अपन ने कि एल्युमिनियम की रिएक्शन अपन कास्टिक सोडा NaOH से कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा जी? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होगा। किसका? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, द मोस्ट कोवलेंट एल्यूमिनियम हैलाइड इज। बेटा जी AlF3 है,
AlCl3 है, AlBr3 है एंड AlI3 है। अपन ने देखा केटाइन तो सेम है, पर एनाइन का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता जाएगा, उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता जाएगा। तो अगर कोवलेंट कैरेक्टर की बात करें तो ये ऑर्डर आ जाएगा किसका, कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, BCl3 एंड AlCl3 बोथ लेविस एसिड एंड BCl3 इज स्ट्रॉन्गर देन AlCl3। बिल्कुल सही बात है। अगर सेंट्रल एटम एक ग्रुप के ऐसे लिए जाए और लेटरल एटम सेम हो, लेटरल एटम कैसे हो, सेम हो, तो एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो लेविस एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हुए तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी केटाइन की, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट आंसर अपना आ जाएगा। अगली बात करते हैं, एन एलिमेंट विच is in the first short period has the n outer electron configuration S2p1. What are the formula and acid base character of its principal oxide? पहला शॉर्ट, वेरी शॉर्ट तो कौन सा आ गया, हाइड्रोजन हीलियम। शॉर्ट पीरियड किसको बोल देंगे, लिथियम सोडियम, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, इनको बोरॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3 S2p1 है, मतलब बोरॉन फैमिली है, तो इसका क्या बन गया X2O3, और होता कैसा है, एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अभी बताया था अपने। क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द केस ऑफ, अक्रिय युग्म प्रभाव मेनली किस पे इफेक्ट डालता है, Tl पर डालता है, Tl पर, Tl, Pb, बिस्मिथ, इन तीनों पर अपन बात कर चुके हैं। Tl में +1 ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, +3 की तुलना में। Pb में +2 ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, +4 की तुलना में। एंड बिस्मिथ में +3 ज्यादा स्टेबल है किसकी तुलना में, बिस्मिथ +5 की कंपेयर में, बिस्मिथ +5 के कंपेयर में। तो ये अपना ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट बात करें, विच इज ट्रू फॉर एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 13 ग्रुप। 13 ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके लिए क्या ट्रू है। इट इज गैस एज रूम टेम्परेचर, कोई जरूरी नहीं है। इट हैज ऑक्सीडेशन स्टेट +4, नो, 13 ग्रुप वालों की +4 नहीं। नेक्स्ट बात करें, इट फॉर्म R2O3, बिल्कुल ऑक्साइड जो बनाते हैं M2O3, जैसे अपन ने बनाया था B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3, Tl2O3, पर Tl2 में मेन कौन सा होता है, Tl2O ज्यादा स्टेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ कार्बन। कार्बन में सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन है बेटा जी, कार्बन फैमिली में सबसे ज्यादा चारकोल रिएक्टिव है। और सबसे कम पूछे कि कार्बन के सबसे कम एलोट्रोपिक फॉर्म में सबसे कम रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी पूछे तो कौन है, कहे कि केमिकली कौन सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबल है, केमिकली मैक्सिमम स्टेबल डायमंड, और थर्मोडायनेमिकली अपन बात करें तो ग्रेफाइट, और उसमें से है डायमंड में से ज्यादा स्टेबल कौन है, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेयर में, डायमंड के कंपेयर में। और रिएक्टिविटी बात करें तो चारकोल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज, देखिए बेटा Pb, सॉरी, कार्बन सिलिकॉन, अगर +2 कंडीशन में बात करें तो Ge+2 ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर रिप्रेजेंट करता है किसके कंपेयर में, Pb+2 की। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, टॉप टू बॉटम जाते हैं, ये साइन नहीं दे रखा है, साइन नहीं दे रखा तो अपन किसके बेस पर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बेस पर देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर टॉप टू बॉटम जाते हैं, इंक्रीज होता है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर उसने साइन दे रखे होते Ge+2 Sn+2 Pb+2 तो अपन बात करते ये साइन के बेस पे कौन सा आता, ये आता, क्योंकि Ge किस में जाना चाहता है, Ge+4 में जाना चाहता है। Ge+4 में कैसे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, पर इसने न्यूट्रल दे रखा है, न्यूट्रल दे रखा है तो अपन किसके बेस पर करेंगे, अपन मेटेलिक कैरेक्टर के बेस पर करेंगे। डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम, टॉप टू बॉटम जाते हैं, डेंसिटी इंक्रीज होगी, और Pb और Sn का साइज तो इक्वल होता है, इसलिए Pb की तो बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है किसके कंपेयर में, Sn के कंपेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कौन है, कंडक्टर में किसका यूज किया जाता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों का यूज किया जाता है। सिलिकॉन ऑप्शन में है नहीं तो कौन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज एज ए रेफ्रिजरेंट,
क्लोरोफ्लोरो, तो वो कौन से हैं? CF2Cl2 हो गया एंड CH2F2 हो गया। इनका उपयोग अपन रेफ्रिजरेंट के रूप में कर सकते हैं, प्रतिष्ठितक के रूप में कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन लेड पेंसिल? अपन ने बात की थी लेड पेंसिल के नाम से अपन क्या लिख देते हैं? लेड की परसेंटेज लिख देते हैं, जबकि इसमें लेड 0%, पीबी 0% होता है। किसकी बनी होती है लेड पेंसिल? ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एसोसिएटेड विद कार्बन? कह रहा फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, बिल्कुल बनाता है मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड का बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बनता है, अदर के साथ भी बनाता है क्योंकि स्मॉल साइज होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग चेन, चेन फॉर्मेशन के कारण ही तो अपने को एक एक्स्ट्रा केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी कैटेनेशन की पावर, इसकी श्रृंखला निर्माण की गुण के कारण ही अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये रॉन्ग है। सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं रखता। सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट डी ऑर्बिटल नहीं रखता, तो ऑप्शन आ गया अपना थर्ड। सिलिकॉन गैस डिजोल्व रेडी इन, सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन क्या, जैसे SiO2 है, ये किसमें? HF में तेजी से डिजोल्व होकर H2SiF6 का निर्माण करता है। सिर्फ और सिर्फ किसमें? HF में ही डिजोल्व होता है। कार्बन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? रीजन मेन क्या है इसका? डी ऑर्बिटल की एब्सेंस। इसलिए अपन बात करें SiF6 -2 तो बनता है, परंतु CF6 -2 का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि SiF6 -2 का फॉर्मेशन तो होता है। इन न्यूक्लियर रिएक्शन ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, ग्रेफाइट का यूज किसमें किया जाता है? एन इनहिबिटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के को कंट्रोल करने के लिए, उनको मंदन देने के लिए अपन इसका ग्रेफाइट की छड़ों का यूज करते हैं, रोड का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स? डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज लेस देन दैट ऑफ डायमंड, गलत। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेज, फॉल्स पूछा ना, डेंसिटी ज्यादा होती है, ग्रेफाइट इज डायमंड की ज्यादा होती है, सही बात है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेज डायमंड, सही बात है। ग्रेफाइट में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड बनाते हैं और एक फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, जबकि कार्बन में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर डिफरेंट, बिल्कुल सही बात है। एक में sp2 एक में sp3 डिफरेंट आएगी। डायमंड इज मोर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, नहीं, सबसे प्योर फॉर्म तो फुलरिन होती है, फिर ग्रेफाइट होती है, फिर डायमंड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ वाटर गैस? वाटर गैस के कंपोनेंट कौन से हैं? अपन ने बात की थी वाटर गैस कैसे बनाते हैं। वाटर गैस अपन कॉक के ऊपर क्या H2O वेपर पास करते हैं तो अपने को क्या मिलती है? CO+H2 का फॉर्मेशन होता है, इसे बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं? वाटर गैस का कहा जाता है। प्लम्बो सॉल्वेंसी डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ, प्लम्बो सॉल्वेंसी सल्फेट है, फॉस्फेट है, इनके प्रेजेंट में क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जबकि अपन एसिटिक एसिड है, इनकी प्रेजेंस में क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, इनकी प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाती है। तो 59 क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास, डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयन एंड 60 का आ गया मोर रैपिडली कौन आ जाएगा? CH3COOH की प्रेजेंस में बढ़ जाती है। 61 में बात करें, वाटर फॉलोइंग इन द लेड पाइप गेट्स पॉइजन्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, पीबी में अपन H2O से कोई रिएक्शन नहीं करता, पर ऑक्सीजनेटेड O2 डालते हैं, ऑक्सीजनेटेड O2 डालते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? PbOH का होल ट्वाइस का। ये कैसा होता है? पॉइजनस नेचर का होता है, जिससे होता है पॉइजनस नेचर का होता है। इससे बचाने के लिए पहले अपन क्या करते हैं? एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें हल्का सा पास कर देते हैं, जिससे PbSO4 की लेयर बन जाती है, जिससे इसका फॉर्मेशन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स?
solidified CO2 is called dry ice. बिल्कुल सही बात है. Solidified CO2 convert in liquid on heating. No बेटा जी, ये माइनस में सॉलिड में चेंज होती है. अगर अपने को हीट करने की जरूरत नहीं है, इसको एयर में खुला भी छोड़ देंगे तो ये गैस में चेंज हो जाएगी. ड्राई आइस इज यूज्ड ए कूलेंट. बिल्कुल सही बात है. ड्राई आइस कॉजेज इरिटेशन ऑन द स्किन. बिल्कुल सही बात है. तो आंसर आ जाएगा सेकंड. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न विद ब्लू फ्लेम. अपन बात कर चुके हैं, CO गैस है, वो कैसी होती है? ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, जबकि O2 जलाती है, N2 न जलती न जलाती है, CO2 भी न जलती न जलाती है. कार्बन इज सोल्यूबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग. बेटा जी कार्बन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करके एक एसिड का फॉर्मेशन करता है. अगर यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 होता तो उसमें सोल्यूबल हो जाता, पर डाइल्यूट में नहीं होता. कंसंट्रेट HNO3 इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा जी? H2CO3. ये किस में टूट जाता है? CO2 प्लस H2O में टूट जाता है, और साथ में क्या बनता है? अपने पास NO2 बन जाती है. मैंने आपको बताया था जब भी कंसंट्रेट HNO3 आएगा NO2 आएगी ही आएगी, और जब भी कंसंट्रेट H2SO4 आएगा तो SO2 आएगी ही आएगी. नेक्स्ट बात करें अपन, ग्लास इज सोल्यूबल. अभी अपन बात की गई सिलिका जो है किसमें सोल्यूबल होती है? SF में सोल्यूबल हो जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेटा जी जो ग्रेफाइट होता है वो करंट का गुड कंडक्टर होता है. लिविंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO इज डेंजरस बिकॉज इट. ये क्या करती है? CO अपने ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर लेती है. ब्लड में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके वो अपने O2 के ट्रांसफर करती है. O2 का ट्रांसफर होता है, हीमोग्लोबिन करता है, जो उसको रोक देती है, जिसके कारण आदमी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है. इसलिए CO अपने लिए हानिकारक है. तो आंसर आ जाएगा कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड मेक इट इनकेपेबल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने से रोक देती है. 68. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए रेफ्रिजरेंट. अमोनिया का यूज एज ए रेफ्रिजरेंट किया जाता है. विच ऑफ द अमोनिया किया था अभी अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए किया था अपने. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस एल्केलाइन देन द रिमेनिंग 3. बेटा जी अपन इसका ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होते हो आप. किसमें? BF3, BCl3 इनके लिए जब बात होती है BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये आएगा. जबकि यही बात किसके लिए? NF3, NCl3, NBr3 एंड NI3 की हो, तो इनमें बेसिक नेचर, इनमें लीस्ट बेसिक कौन होगा? इनमें भी लीस्ट बेसिक यही होगा. ये तो मोर एसिडिक हो गया और ये लेस एसिडिक हो गया. ये लेस एसिडिक हो गया. EN ज्यादा होती है इसकी. क्या होती है? EN ज्यादा होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस एल्केलाइन देन रिमेनिंग 3. ये तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर है और ये बेसिक नेचर का ऑर्डर है. ओके. सॉलिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म. सॉलिड की बात करता है. अपन ने बात कर चुके हैं PCl5. इसका सॉलिडिफिकेशन करें, सॉलिड में चेंज करें तो PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस. PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. नेचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक. अपन बात करें नाइट्रोजन फैमिली में तो इन दोनों के अपने को कैसे मिल जाते हैं? एम्फोटेरिक. ये कैसे मिलता है? बेसिक. और इनके कैसे मिलते हैं?
एसिडिक। कैसे मिलते हैं? एसिडिक मिलते हैं। विच इज द वैल्यू ऑफ द PP बॉन्ड इन व्हाइट फॉस्फोरस? ये याद रखने लायक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही है। इसमें P4 यूनिट के बीच में 60 डिग्री एंगल होता है, बहुत कम एंगल होता है, इसलिए यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होता है। रिपल्शन ज्यादा होने के कारण ही ये हाईली रिएक्टिव होता है। नाइट्रस एसिड इज लाइट ब्लू बिकॉज इन द प्रेजेंट इन इट नाइट्रस एसिड HNO2, इसका एनहाइड्राइड कौन है? N2O3 है। ये कैसे कलर का होता है बेटा? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू। नाइट्रोजन के दो ही ऑक्साइड कलरफुल होते हैं, एक तो N2O3 एंड दूसरा NO2। NO2 कैसा होता है बेटा जी? ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट बात करें, नाइट्रेट्स ऑफ ऑल द मेटल्स आर, जो नाइट्रेट्स होते हैं वो मेनली सोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इन प्रेजेंट इन नेस्लर रीजेंट? नेस्लर रीजेंट के लिए अपन क्या लिखते हैं? K2HgI4 लिखा जाता है। तो इसमें कौन है? ये आयन एनाइन पड़ा अपने पास, Hgi4-2 लिखवाया हुआ अपना अमोनिया की रिएक्शन नेस्लर सॉल्यूशन रीजेंट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड? टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऊपर वाला हाइड्राइड। ऊपर वाला हाइड्राइड कौन है? अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉस्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज ऑफ फॉस्फिजो? व्हाइट फॉस्फोरस। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? व्हाइट फॉस्फोरस जिम्मेदार है। यूज के लिए मैंने आपको बताया था कि यूज पढ़ना, यूज के इनके इफेक्ट पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शो फ्लोरेंसी? ये कौन रिप्रेजेंट करता है? व्हाइट फॉस्फोरस हवा में खुला छोड़ने पर क्या होता है? O2 से रिएक्शन करके डिकेड होता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोजिव कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन का जो NCl3 है, एक्सप्लोजिव कंपाउंड मैंने 3 बताए थे। कौन से? NCl3, Xenon O3, NCl3, Xenon O3 एंड Xenon OF4। ये तीनों ही कैसे हैं? एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। कैसे हैं? एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर व्हाइट फॉस्फोरस? इट बर्न एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज नॉट पॉइजनस। ये पॉइजनस होता है। इट इज ए वॉयलेट रेड सॉलिड, नो। इट बर्न एट 240, नो। 30 डिग्री खुला छोड़ने पर ही क्या होने लग जाता है? जलने लग जाता है। और क्या बना देता है? P4O10। हाईली रिएक्टिव होता है ये। वायु में, एयर में खुला छोड़ने पर O2 से रिएक्शन करके येलोइश हो जाता है और P4O10 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये बेटा जी अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के 80 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।